खबर अब तक के आज के संत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कठुआ में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर मुश्ताक अहमद की सलाह, कोरोना से घबराए नहीं, बरते सावधानी। जिला प्रशासन रियासती पंचायत इलेक्शन के लिए तैयार, मतदाताओं से अपने वोटर लिस्ट बनवाने की अपील। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी, कश्मीर घाटी से तबादले की मांग। अब खबरें विस्तार से। कठुआ जिले के बानी इलाके में आज एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, एक व्यक्ति घायल हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बानी बसोली रूट पर गेरे में एक ईसीओ में वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान बिलावर के अजय, डोरा के मोहनलाल और डोरा के काकूराम के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोविड-19 एक और खतरे की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर मुश्ताक अहमद राठिर ने कहना है कि केवल एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में कुछ मामले देखे गए हैं। स्थिति सामान्य है, लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस का नया रूप तेजी से फैलता है, लेकिन हमारे लोग पिछली कोविड लहरों से काफी शिक्षित हो चुके हैं। चुनौती प्रसार को प्रतिबंधित करना है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने को कहा। अब देखिए, हमारा मॉक ड्रिल हो गया परसों, जैसे कि आपने देखा हर एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल्स हो, यहाँ हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह हमने अपनी मॉक ड्रिल स्टार्ट करी, जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस थे कि आप देखिए कि हमारा ऑक्सीजन सिस्टम बराबर है, हमारे मेडिसिन बराबर है, हमारा इक्विपमेंट बराबर है, हमारे जो हाई एंड मशीन्स है, जैसे हाई फ्लो ऑक्सीजन, लो फ्लो ऑक्सीजन, हमारे कंसंट्रेटर्स, ये वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है। और मुझे जो लगा कि मॉक ड्रिल होने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी था कि कहीं हमें ये भी लग रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट तो चल रहा है, लेकिन उसका पाइप जो है वो कहीं नहीं है, या कहीं लीकेज है। ये मॉक ड्रिल करने से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ। हम रेडी है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी है। हमने मॉक ड्रिल भी किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, खुद भी आप लोग हर जगह हमारे साथ साथ थे। और इसके बगैर मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। यही मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंस। जहाँ कोई ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ वो डिस्टेंस रखे। अगर कहीं मतलब आज कल स्कूल तो नहीं है, लेकिन ऑफिस है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ एहतियात ले। बाकी हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। पंचायत इलेक्शन के लिए जिला प्रशासन रियासी पूरी तरह से तैयार है। नए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। शनिवार को डीसी बबीला रखवाल ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा अपना वोट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियों को किया है, जिसमें गाँव-गाँव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन है
इसने रिवीजन ऑफ पंचायत इलेक्शन जो है रूल्स के लिए 1 जनवरी 23 दिन का क्वालिफाइंग डेट अनाउंस कर दी है। उसके तहत हमारी एक्सरसाइज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू हो चुकी है और इसमें जो पब्लिकेशन जो ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रूल्स का है वो 21 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुका है और उनकी कॉपीज जो है पंचायत लेवल पर हमें पहुंचा दी हैं। जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 21/12/2022 से लेकर 18/1/2023 तक रहेगा और उसका डिस्पोजल फिर हम 30 जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। आपके माध्यम से हम लोगों को कन्वे करना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जितने भी हमारे वोटर्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी को एक तो 18 जो हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे वोटिंग के लिए, उनको साथ साथ में जो रह गए हैं, किसी भी कारणवश रह गए हैं, वो अपना जो है वोटर आई कार्ड बना लें और वोटिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए एक तो स्पेशल कैंप्स का भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज से स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पंचायत लेवल पे 31 और 1 जनवरी, उसके बाद 7 और 8 जनवरी और उसके बाद 14 और 15 जनवरी। ये हमारे जो 6 डेट्स हैं, इसको पंचायत लेवल पे स्पेशल कैंप्स होंगे और लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने आप को वोटर आईडी कार्ड के तहत ले आए। हमारे जो EROs हैं, इसमें जो पंचायत इलेक्शंस होती है उसमें EROs का काम वही ACRs और SDMs करेंगे। AEROs में हमारे इस बार BDOs होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और इसके अलावा जो पंचायत इलेक्शन जो से रिलेटेड जो बूथ ऑफिशियल्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इस बार जो है रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स ही रहेंगे, चाहे वो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हों, चाहे वो ग्राम सेवक हों, और जितने भी अवेलेबल है हमारे पास ऑफिसर्स, उनका भी हमने नॉमिनेशन, उनका भी जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया है ताकि सभी को पता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में पता हो। इसमें इसके अलावा जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर्म 2A जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए 2B है, फिर कोई करेक्शंस करने हो तो फॉर्म 2C है, और अगर ट्रांसपोजिशन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अगर चेंजेस चाहते हैं तो फॉर्म 2D है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसके तहत लोग भर के और इसको कंप्लीट करके अपने जो रिस्पेक्टिव रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको दे सकते हैं। करेक्शन जो है जो फॉर्म 2C में करना है वो करेक्शन तो वही है, किसी वजह से रह गया या कहीं कोई चीज कभी कभी सिंपल एड्रेस ही गलत हो जाता है, तो वो सारी चीजें इसी वक्त मौका ये, स्पेशली जो रिवीजन का पर्पस ही यही रहता है कि कोई चीजें जो रह गई, कमी रह गई हैं, किसी भी कारणवश, जानबूझ के नहीं होती है, किसी भी जो काम करने वाले हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वही काम करते हैं, उन्हीं को, तभी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हर जो वोटर है उसको पता चले, घर घर तक आप इसको लेके जाएं, मीडिया के थ्रू बताएं कि ये आपका अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जरूर अवेल करें। ऑल PM पैकेज एम्प्लॉयज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि पिछले काफी समय से वे कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है और अब उनका वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब देने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। Justice! We want justice! We want justice! Only solution! Relocation! Only solution! Relocation! Only solution! Relocation! Only solution! Relocation! Only solution! Only solution! Relocation! 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 Only one solution! Relocation! Relocation! One solution! Relocation! 8 महीनों से भी ज़्यादा हम रिलोकेशन की मांग को लेके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिलोकेशन क्यों? क्योंकि रिलोकेशन हम बोल रहे हैं हमें तब तक आप अटैच कीजिए RC ऑफिस जम्मू में, जब तक आप घाटी के हालात ठीक नहीं करेंगे। तो यही हमारी मांग है डे 1 से, और इसी मांग को लेके हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन मांगों का अनदेखी कर रही है, जो आए दिन थ्रेट लेटर्स आ रही है। कल भी हमारे लगभग 19 लड़कों के जो कि वेरियस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पोस्टिंग है, हमने जब उन डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करने की कोशिश की तो हमें रेस्पॉन्स आता है। देखिए कैसे है वो, इन चीज़ों को संज्ञान लेने के बदले, नोटिस लेने के बदले, इनको कॉन्फिडेंस देने के बदले वो बोलते हैं ये थ्रेट लेटर्स के हैं।
कौन से थ्रेट लेटर्स है सर? आप सोशल मीडिया चेक कीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, उसमें हमारे एम्प्लॉयज का नाम है। अगर जाके कल को कश्मीर में इनका कुछ होता है, हम आपको गले से पकड़ेंगे। यू आर आंसरेबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। और जो हमारी ये जो लीडरशिप है यहाँ की, जो हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, हम इनको भी अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर आपने 10 दिनों के अंदर इन एम्प्लॉयज की सैलरी रिलीज करने में आप फेल हो गए, तो ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और जिस प्रकार से मेरा एक भाई ने कल एक और एग्जाइल में एक उसका शहादत दी है, क्योंकि वो कई सालों से किसी बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन आप हाइट इन चीजों की देखिए, जो कि डेथ बेड पे एक हमारा पीएम पैकेज एम्प्लॉय था, उसकी भी सैलरी पिछले 3 महीनों से उस डीडीओ ने रोक के रखी थी। अरे आपके अन्य हो, आपको नहीं पता इसको दवाइयां लगती है 10,000 की, आपको नहीं पता है कि इसके घर में चलाने वाला कोई नहीं है। उसका बाप हार्ट पेशेंट, जिसको के पेसमेकर लगाया गया, माँ उसकी देहांत कर गई पिछले साल। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे? उसकी भी तनख्वाहें 3 महीने उन्होंने बंद की। सर दवाई नहीं ले पाया, वो लिवर सिरोसिस से वो पीड़ित था। कैसे डीडीओ है ये क्या अन्याय है? इनको नहीं दिखता है कि ये कैसे अपना घर परिवार चलाए। आज उस भाई ने भी अगर शहादत दी है, तो इसका जिम्मेदार मैं इसका कातिल एलजी साहब को मानता हूँ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसका कातिल है। जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जेएनके डेली वेजेस द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उन्हें रेगुलराइज कर उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। हमें यहाँ पर बैठे हुए 135 दिन हो गया है, अभी तक प्रशासन का कोई भी बंदा हमारी सुध लेने नहीं आया। अब ये जो 2022 था, ये भी निकलने वाला है। मैं आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला 2023 है, उसमें कृपा करके हमें जल्द से जल्द हमारे हक में रेगुलाइजेशन पासी दीजिए। नहीं तो हमने जो नारा लगाया था कि जब तक पासी नहीं रेगुलर, जब तक पासी नहीं तो घर वापसी नहीं। देखिए हमने डिप्कॉम साहब के आगे अपना मेमोरेंडम सौंपा था कि अगर इन्होंने हमारे हक में फैसला नहीं किया, तो आने वाले जो 28 को है, वो बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए ये तैयार हो जाए। उपायुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव के मार्गदर्शन में किश्तवाड़ जिला प्रशासन द्वारा किश्तवाड़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव और अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसमें जिले के 4 से 10 तक के सभी छात्रों को 15 की मुफ्त ऑनलाइन सदस्यता प्रदान की जाएगी। सदस्यता लिंक पहले किश्तवाड़ जिले में स्कूलों छात्रों के साथ साझा किए जा चुके हैं और अब 5000 छात्रों को पंजीकृत किया गया है। और इस पहल के तहत शिक्षा विभाग के देखरेख में बायजूस पाठ्यक्रमों की सदस्यता ली गई है। इस संबंध में आज जिला प्रशासन ने स्कूलों शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला किश्तवाड़ के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों सहित मास्टर ट्रेनरों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्हें छात्रों द्वारा साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की तकनीकी ज्ञान से परिचित कराया गया। इस मौके पर उपायुक्त किश्तवाड़ में अलावा एडीडीसी किश्तवाड़ श्यामलाल और मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ सुदर्शन कुमार शर्मा वहां पे मौजूद रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ बलग्राम पंचायत के लिए एक है, वो है पानी। क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, हवा और पानी। इस वक्त किश्तवाड़ की टीआरसी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे जल जीवन स्कीम की यहाँ पे तमाम पेंचेस सरपंचेस की ट्रेनिंग चल रही है। और आज भी हमारे साथ कुछ एक्स सरपंच साहब हैं बलग्राम पंचायत के, जो कि आज भी इनकी अगर हम पंचायत की बात करें, आज भी इनकी मैडम वहाँ पे सरपंच हैं और ये पहले उस पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको आज भी इस डिजिटल इंडिया के दौर में किन किन मुश्किलातों का सामना पंचायतों में करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे जो आज भी ट्रेनिंग चल रही है? क्या कुछ ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग जो चल रही है ये अच्छा है, ये हमें एक दीक्षा दे रहे हैं। ये पंचायत के लिए एक ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं, बता रहे हैं हमें कि जल जीवन में आपने पानी का क्या करना है। अगले 30 साल के आने वाली नस्लों को हम तो जैसे वक्त पास कर लेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए पानी का इतना बड़ा कम सोर्स हो जाएगा, कोई कहने की वाली बात नहीं है। और हम इनके बड़े मशहूर हैं कि जिस तरह इन्होंने हमें
बताया जैसे हमें करना है, जैसे ग्राम सभा ने करना है, पंचायत ने करना है, इस हिसाब से ये ठीक बता रहे हैं। लेकिन अगर मुश्किलात की बात करेंगे हम, मुश्किलात की बात, तो सबसे बड़ी मुश्किलात हमें देखिए, हमारे बच्चे जो हैं हमारे 1000 रेजोल्यूशन के होंगे। पहला मैं सरपंच था, आज मेरी मिसेस सरपंच है। हमने दिया था कि हमारे साथ एक वादा किया था हमारे गवर्नर साहब, जो पहले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक ने, कि मैं आपका जो ऐसी ग्रीवेंस होगी जल्दी पहले वो दीजिए और मैं वो हल कर दूंगा। अभी तक तो हमने देखा नहीं। सरपंच साहब, पिछले आप लगभग कोई 10 से 15 सालों से आप राज कर रही हैं अपनी पंचायत के अंदर। अगर देखा जाए जो पिछला आपका टाइम पीरियड था वो काफी एक लंबा अरसा आपको मिला था। जी, ठीक है, लेकिन इतने अरसा गुजारने के बाद, इतने साल गुजारने के बाद भी आज भी आप लोगों के पंचायत में पानी जैसी बुनियादी सहूलियत से आप लोग महरूम हैं। तो राशन की किल्लत नहीं है, राशन हमारे पंचायत में बहुत अच्छा चल रहा है, दे रहे हैं, आ रहा है, हर मंथ लोगों को मिलता है। लेकिन जो हेल्थ की फैसिलिटी हैं ये हमारी पंचायत में ज़ीरो है। देखिए, पिछले 2 साल पहले हमारी बच्ची एक को डिलीवरी होनी थी, उसको जब हम गाड़ी का इंतज़ाम करते, गाड़ी की सहूलियत है, रोड ली हमने, गवर्नमेंट ने दी, सेंक्शन की ली, हमने अपने जोर दे के ऊपर पहुँचाई, टॉप तक, जहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन उस लड़की की जान हमारी रास्ते में ही निकल गई। हेल्थ की कोई सहूलियत नहीं है हमारे इलाके में। और एक हाई सेकेंडरी, हमारे बच्चे 10वीं से ऊपर जाके वो पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कि हाई सेकेंडरी स्कूल के डिमांड कर करके थक गए। कितना दूर है हाई सेकेंडरी स्कूल? हाई सेकेंडरी स्कूल ठाड़ी से 50 किलोमीटर दूर है और बौंजवा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। और इसके इंजाइनिंग जो पंचायतें हमारे जो है सेंटर में, जो पंचायत बलगरा है, इसके साथ में मोरी और चमोती साथ में उनके स्कूल, और ये इसको जॉब करता था। मैं आपको बता दूं कि इनका यही कहना है कि सरकार जहां डिजिटल इंडिया को लेकर बड़े बड़े नारे बुलंद करती है, वहीं अगर हम बलग्राम पंचायत की बात करें, आज भी यहाँ पे इन लोगों को स्कूली बुनियाद से महरूम रखा गया। स्कूल ना होने की वजह से इनके जो बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य पूरे हमारे देश का, उन लोगों को, उन बच्चों को 10वीं के बाद स्कूल नहीं है, जिसके चलते वहाँ पे बच्चे अपनी तालीम से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा हमारी भी अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, को इस मसले को बारीकी से देखें और जितने भी इन लोगों के पंचायतों में, इलाके में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसे फौरी तौर पे हल करने की कोशिश की जाए, जिससे इन लोगों के साथ इंसाफ हो सके। टीचरों को कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो किस हवाले से दे रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे इस ट्रेनिंग को लेकर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 5000 बच्चों को बायजूस का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है। इससे इनके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर में ये बायजूस के क्लासेस को चला सकते हैं। जो भी अपना विंटर का छुट्टी का समय है उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बेस्ट ऑनलाइन मटेरियल के साथ। इस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है उसके लिए आज टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल स्कूल का आखिरी दिन है, इसके बाद विंटर ब्रेक शुरू हो जाएंगे। तो क्लास 4 to 12 के हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको ये टीचर्स जाके समझाएंगे कि भाई आपको मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद अपने विंटर के टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और बेस्ट पढ़ाई से आने वाले टाइम में मार्च में अच्छे एग्जाम रिजल्ट्स लाने। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो वो कैसे क्या करेंगे? जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए हमने विंटर ट्यूशन का प्रोविज़न रखा हुआ है। इसमें जो हमारे यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग अपने क्लासेस लेंगे फॉर क्लास 9 and 10। और इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्लास 3 से 8 के लिए जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया है कि वो अपने गांव में क्लासेस लें और इससे बच्चों को फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, हर स्कूल में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने टीवी सेट्स और स्मार्ट क्लासेस को चलाने के लिए बोर्ड्स लग जाए। इससे ये बच्चे अपने स्कूल के अंदर ही बिना मोबाइल की ज़रूरत के इस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे।
जम्मू में आज शतायु योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान की शुरुआत हुई। उसका उद्घाटन भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान संजीदा डोगरा ने किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। संजीदा डोगरा ने इस संस्थान के खुलने पर खुशी इजहार किया और संस्थान की मालिक को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस संस्थान का काफी लाभ होगा। हमारी बहन डॉक्टर रेखा जी, जिन्होंने कि पहले भी इस तरह के अलग अलग क्लिनिक जो थे वो चलाए हैं हमारे जम्मू में, आज इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन रखी थी अम्फला में। तो ये जो प्राकृतिक संस्थान के माध्यम से इन्होंने जो यहाँ पर आज इनॉग्रेशन की है, तो मैं सभी जम्मू कश्मीर की सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं किस तरह से हम 21 नवंबर को जो योगा दिवस मनाते हैं, सेम उसी तरह से 18 नवंबर को भी हमारा जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा का दिवस मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जैसे हम दूसरी मेडिसिन लेते हैं, जब कभी हम अस्वस्थ हों तो जो दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट होना संभव ही है, लेकिन यही एक ऐसी थेरेपी है जहां पर कि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और सदियों पुराना रोग जो हो वो भी धीरे धीरे जो है वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर शुरू दोबारा किया है। तो पुनः मैं जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ और उन सबसे यही निवेदन करती हूँ कि एक बार आप यहाँ पर आए, डॉक्टर रेखा जी के साथ मिलें और जो भी आपको रोग है, कहीं कोई तकलीफ है, इनके साथ शेयर करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका ट्रीटमेंट लेके बिना किसी साइड इफेक्ट के वो बहनें जो है अच्छे तरीके से स्वस्थ हो सकती है। पाकाल की कैंपस किंग डल एचई प्रोजेक्ट 2022-23 के तहत किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर्यावरण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और प्राकृतिक और पृथ्वी की रक्षा के लिए कार्यों को लागू कर ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारतीय सेना मारवा वन प्रभाग और जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने पूरे उत्साह के साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया। बता दें, इस दौरान 17 राष्ट्रीय राइफल्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, मारवा वन प्रभाग, विजय कुमार एसएफएस और जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास और फलों और जड़ी बूटियों सहित विभिन्न श्रेणियों में कुल 300 पौधे लगाए गए। वहीं इस मौके पर पर्यावरण को हरा भरा, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रयासों की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। हर साल महकमा जंगलात का अपना प्लांटेशन टारगेट होता है। इस साल भी 22-23 में महकमा जंगलात का मडवा फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर प्लांटेशन टारगेट है। इसमें हमारी 3-4 स्कीमें जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है वो चल रहे हैं। जैसे एक हमारा कैंपा की स्कीम है, उसमें हमारा 2,27,000 टारगेट है पूरे डिवीज़न में, जिसमें यहाँ कल हमने कंपार्टमेंट 32 दक्षिण में ये अपना जो पक्कलडोड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डंगूरन में बन रहा है, वहाँ टेंडर के पास जेपी एसोसिएट के साथ और 17 आरआर मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ और वहाँ का जो लोकल चौकी अफसर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की। साथ ही साथ टेंडर विलेज के लोकल पीआरआईज ने भी उस प्लांटेशन मुहिम में शिरकत की और एक दिन में हमने 300 प्लांट्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीआरआईज और आर्मी पर्सनल्स और हमारे पुलिस के जवानों के साथ मिलके, जेपी वालों की जो मैन पावर थी उनके साथ मिलके हमने प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया। और खुशी की बात यह है कि प्लांटेशन करने के बाद ही वहाँ पे रेन आ गई, स्नोफॉल भी हुआ, तो इससे हमारे जो प्लांट है वो सर्वाइव रहेंगे। बाकी डिवीजन का टारगेट जो है वो चल रहा है। सारा प्लांटेशन जो है वो ईट एंड ड्रिंक के थ्रू हो रहा है, टेंडर सक्सेसफुल हो रहे हैं हमारे। तो हर जगह ये प्लांटेशन इसी सावर का हम वेट कर रहे थे। बाकी प्लांटेशन कोई 50,000 तक हमने अभी तक कर ली है। श्री 1008 परम पूजनीय तपस्वी आचार्य वैरागी श्री मोनी जी महाराज की याद में प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर महंत राम सुमिरन दास जी महाराज मोनी बाबा आश्राम पंचतीर्थी पहुंचे, जिन्होंने इस आयोजन पर जानकारी दी। जय सिया राम। आप सभी को मोनी बाबा आश्रम में आपका स्वागत है। आज साल के आखिरी दिन मोनी बाबा आश्रम पंचतीर्थी में एक भंडारा किया गया है, जो कि जम्मू वासियों के लोक कल्याण हेतु आज सभी भक्तों की श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे एक भंडारा आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख अतिथि जो हमारे
राजा जी पंचतीर्थी के जो गौशाला के अध्यक्ष हैं वो आमंत्रित किए गए हैं और सभी भक्तों के साथ आज का भंडारा बड़ी श्रद्धा से लोगों में वितरित किया जा रहा है। जीवीसी अस्पताल के बाहर मेडिकल दुकानदारों ने जीवीसी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि उक्त प्रबंधन ने उनके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 2014 में इस अस्पताल में मेडिकल दुकान की नीलामी की और 18 साल से लगातार एक ही प्रभावशाली मेडिकल दुकान के मालिक को ही ये ठेका दिया जा रहा है, जिससे उन्हें कई परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी इस समस्या के समाधान की मांग की। जो कि 20-22 साल से मैं चला रहा हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ साल पहले इन्होंने अंदर एक शॉप रखी है, मेडिकल शॉप रखी है, जो कि पता नहीं हमें किस बेसिस पे जो कि हमें पता नहीं किस बेसिस पे उन्होंने रखी है। हमारा बिज़नेस टोटली रोल आउट हुआ है, हमें कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम बिल्कुल भी थप बैठे हैं यहाँ पर, जो कि खाली एक आदमी की वजह से जो अंदर मेडिकल शॉप पड़ी हुई है वो सारा बिज़नेस वही कर रहा है। उसने यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हुई, फेंसिंग हो गई है, कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है उन्होंने, जो कि बहुत लंबा है, जो पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंस है उसको आना जाने के लिए। अब हमारी डिमांड खाली यही चीज़ थी कि या तो हमें अंदर किसी जगह शिफ्ट कीजिए या आप बाहर अंदर वाली दुकान को बंद कीजिए, सो दैट वी कैन आल्सो डू आवर बिजनेस। किस अंदर वाली दुकान की बात? अंदर करके एक शॉप है, जो कि अंदर हॉस्पिटल परमिस में, जेवीसी हॉस्पिटल, जो कि एवरग्रीन करके फेयर प्राइस करके नाम की थी। बट हमें पता नहीं, अभी तक 2 साल के लिए उन्होंने रखा था, 2002 से 2004 से अभी तक वो उसमें कोई भी ये न उनको कोई ऑक्शन हुए, नथिंग एट ऑल। अभी वो वहीं पर है। हमारी डिमांड बस यही है, या तो हमें अंदर शिफ्ट कीजिए या उसको बंद कीजिए, सो दैट वी कैन आल्सो डू आवर। 2004 में ऑक्शन के थ्रू मिला था। तो कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए, यानी कि वो पीरियड खत्म हुआ। वो पीरियड खत्म हो गया, फिर एक्सटेंड 2 साल और हुआ था, लेकिन स्टिल वो पीरियड भी खत्म हो गया। आपने मैनेजमेंट से बात की? हमने हर जगह गए, हमें कोई भी सूटेबल आंसर नहीं दे रहा कि अभी वो वहाँ पर क्यों है। हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में गए, दे एक्सेप्ट कि ये इलीगली वहाँ पर है, बट कोई इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये लास्ट ऑक्शन कब हुई थी? लास्ट ऑक्शन 2004। कोई ऑक्शन ही नहीं हुआ था। उसमें तो 18 साल हुए थे। बस खाली 2 साल के लिए थे, अभी 18 साल से वहीं पर ही है। आप कितने लोग हम यहाँ पर 30-35 दुकानें हैं और सफ़र ऑलमोस्ट 400-500 आदमी कर रहे हैं। खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज़। धन्यवाद।